मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस। तो ये मेरा क्या है, माय यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस। और ये क्लास 10th का साइंस चैप्टर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ये बोर्ड पेपर 2024 के लिए है। ये सेकंड पेपर है। पहला पेपर तो हम आपको दे दिए थे कि उसमें कुछ शार्ट नोट था, थ्योरेटिकल पोर्शन था। आज का जो पेपर है वो इक्वेशन को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस किया जाएगा, व्हाट हैपन्स कैसा होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस व्हाट हैपन्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सभी क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को कैसे हम कंप्लीट करें जिससे हमारा क्वेश्चन बोर्ड में सभी सॉल्व हो जाएं। तो अभी एक एक क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला हमारा आता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। सबसे पहला क्वेश्चन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो ये सब क्वेश्चन हैं जो उस फर्स्ट वाले पेपर में छूट गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। 100% ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपका 100% है थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। ठीक, अगर ये आपको लर्न हो जा रहा है तो आपको एग्जाम्पल भी दो लर्न करना है। देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत आप लोग डरते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन। तो व्हाट हैपेंस व्हेन में क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना रहेगा। ओनली केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट इज हीटेड। कहा जा रहा है लेड नाइट्रेट को हीट करने पर हमारा क्या रिएक्शन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात बेटा कि आपको लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला लर्न होना चाहिए। जब लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला लर्न होगा तो आप अच्छे से इक्वेशन को कंप्लीट कर लेंगे। लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है PbNO3। हम नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। अब उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहा जा रहा है नाइट्रिक एसिड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला HNO3 होता है। फिर क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन इधर लेस रिएक्टिव। तो कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, क्या बन जाएगा, HROH वाटर बन जाएगा। फिर आता है जिंक डस्ट। जिंक डस्ट इज मिक्सड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब ये ध्यान रखिए कि जो जिंक डस्ट है, जिंक जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव होता है। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। इसकी यही मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, हमेशा डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ देखो सबसे पहला ये जिंक हमको मिल गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व किए तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। हाइड्रोजन इज द क्या है, लेस रिएक्टिव। अब जिंक किसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को। तो बन गया जिंक सल्फेट और क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, फिर उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अब कहता है सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो आपको लर्न होना चाहिए बेटा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सभी बेसिक ऑक्साइड होते हैं। प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, बेस फॉर्म होगा। तो सोडियम ऑक्साइड को वाटर में जब डिजॉल्व किए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस आ गया। OH आया कि नहीं आया, तो ये हमारा सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद आता है फेरस सल्फेट इज हीटेड। अब ये सबसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि फेरस सल्फेट का अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लेना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब लर्न होगा तो आसानी से हम इसको हीट करके सभी कंपाउंड को जो प्रोडक्ट में फॉर्म होगा हम उसको रिटर्न कर लेंगे। तो फेरस सल्फेट FeSO4, क्योंकि OUS है, OUS का मतलब +2 चार्ज। तो फेरस सल्फेट को जब हीट किए तो हमारा Fe2O3 बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और क्या, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये दोनों गैस हैं और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है
ठीक है, इस चैप्टर का ही इतना ही क्वेश्चन आप रिपीट करिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बता सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बात है। अब कहा जा रहा है कि सोडियम को वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, तो सोडियम क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल है। वाटर है, तो वाटर को जब आप ब्रेक करोगे H+ और OH-, ओ एच है तो ये मेटल है तो प्लस चार्ज, ओ एच पर माइनस चार्ज, दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लिए, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो ये बेटा है आपका क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड पेपर है जो 2024 के बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली देख लीजिएगा कैसे बैलेंस किया जाता है, वो भी आपको हम समझा देंगे। थर्ड पेपर होगा तो केवल रिएक्शन केवल ओनली फॉर बैलेंस के लिए, केवल बैलेंस करना हम सिखा देंगे। तो प्लीज़ बेटा आप लोग इसको देखिए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही पहले वाले चैप्टर का क्वेश्चन से बोर्ड पेपर के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो हम उसको ब्लैक बोर्ड पर मतलब वाइट बोर्ड पे उसको हम क्या करेंगे, बोर्ड के थ्रू सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे बार बार आपका रिपीट होगा। अगर कहीं कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, जिससे हम उस डाउट को आपको क्लियर कर दें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको अपडेट होता रहेगा। तो ओके गाइस, हैव ए नाइस डे। 2024 बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था। इसी को बार बार आप रिपीट करिए, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हम आपको सॉल्व कर देंगे। ओके।